आप ई एजेंडा बिहार में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एनडीए का 15 साल आरजेडी के 15 साल से कैसे अलग है, ये तो आपने ई एजेंडा बिहार के जरिए जान लिया। अब घोषणा पत्र की बात करते हैं, जिसके जरिए राजनीतिक दल जनता को रिझाने की पूरी कोशिश करते हैं। आरजेडी की ओर से लालटेन जलाने की ये तस्वीरें इसी साल 9 सितंबर की हैं। तस्वीरों से साफ है कि इस बार के चुनाव में आरजेडी का सबसे बड़ा हथियार बेरोजगारी का मुद्दा है, जिसे तेजस्वी ने साफ भी कर दिया है कि सत्ता पर काबिज होने के बाद भी पहली कलम बेरोजगारों के लिए चलेगी। दरअसल घोषणा पत्र चुनावी मैदान में वादों का वो मजमून होता है जिसमें दलों की दिशा और जन का मन दोनों की झलक होती है। मैनिफेस्टो के जरिए पार्टियां चुनावी रण के लिए नीतियां तय करती हैं। एक बार फिर वादों की पोटली लिए तमाम दल दंगल में हैं। डबल इंजन की ताकत लिए बीजेपी और जेडीयू सामाजिक न्याय के साथ साथ 7 निश्चय को जमीन पर उतारने का संकल्प दोहरा रहे हैं, तो कांग्रेस अपने मैनिफेस्टो को बिहार की बात बता रही है। बिहार के विकास का खाका कैसा होगा, बिहार की तमाम बड़ी पार्टियों का जवाब जानेंगे आज सबसे बड़े मंच से। तो इस चुनाव में राजनीतिक दलों के घोषणा पत्र में नया क्या है, एनडीए और महागठबंधन के मुख्य नुमाइंदों से जानने के लिए आपको सीधे लिए चलते हैं पटना, जहां इस मुद्दे पर सवाल करेंगे न्यूज 18 बिहार के संपादक प्रभाकर कुमार। प्रभाकर जी, जाहिर है अगर 15 साल बनाम 15 साल की बात की जाए तो दोनों ही पक्षों की तरफ से तमाम दावे और वादे करने की कोशिश की गई है, लेकिन जब बात घोषणा पत्र की आती है तो कई सारी चीजें उसमें 1 बाय 1 रहती हैं, जिसके जरिए जनता को राजनीतिक दल ये बताने की कोशिश करते हैं कि आखिर किस तरह से वो जनता के भलाई के लिए काम करने वाले हैं, किस तरह से वो हर वर्ग की उन्नति के लिए काम करने वाले हैं। लेकिन ऐन मौके पर क्या कुछ खास हो पाता है, राजनीतिक दल कहां तक उस वादों को पहुंचा पाते हैं, जनता की रुचि ये जानने में जाहिर तौर पर हमेशा रहती है। और हमारा मकसद, ई एजेंडे का मकसद ही यही है कि चुनाव के मौसम में, चुनाव से पहले राजनीतिक दल अपने पक्ष को किस तरह से रख पाते हैं, अपनी बात को किस तरह से रख पाते हैं, ये जानने के लिए आपको सीधे लिए चलते हैं पटना। प्रभाकर कुमार वहां पर मौजूद हैं, जो राजनीतिक दलों के नुमाइंदों से बात करेंगे। प्रभाकर जी, आज आ रही है। चुनावी समर शुरू हो चुका है, डंका बज चुका है, योद्धा मैदान में है। ऐसे में इस प्रदेश के सबसे बड़े और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल होने के नाते हमारा फर्ज बनता है कि हम आपको हर एक गतिविधि से अवगत कराते रहें, आपको यह बताते रहें कि सत्ता के गलियारे में क्या चल रहा है, आपके नुमाइंदे, आपके नेता क्या सोचते हैं, क्या क्या योजनाएं हैं उनके पास आपके लिए, ताकि जब आप ईवीएम का बटन दबाने जाएं तो कोई भी आपको भरमा ना सके। आप वैसे नुमाइंदों को चुनें जो आपके और आपके समाज के लिए बेहतर हो। नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर कुमार और स्वागत है आपका न्यूज 18 के इस खास चुनावी मंच पे, जिसे हम ई एजेंडा बिहार कहते हैं। आज हमारे मेहमान हैं भाजपा के बड़े कद्दावर नेता और मंत्री नंदकिशोर यादव जी, और साथ ही मौजूद हैं अखिलेश सिंह जी, जिनके हाथों में कांग्रेस की चुनावी प्रचार की बागडोर है। पुराने केंद्रीय मंत्री हैं और बिहार की राजनीति के एक जाने माने चेहरे हैं। स्वागत है आपका, आप दोनों का इस खास मंच पे, इस खास कार्यक्रम में। पहला सवाल नंदकिशोर जी आपसे हमारा, 2015 में महागठबंधन के उम्मीदवार के खिलाफ चुनाव लड़ा था, नीतीश कुमार आपके साथ नहीं थे, आज नीतीश आपके साथ हैं, क्या फर्क पड़ेगा इससे चुनाव पे? ये असर तो बहुत पड़ने वाला है, क्योंकि नीतीश जी और हमारा गठबंधन बड़ा नेचुरल था, लेकिन बीच का एक कालखंड आया जब वो हमसे अलग हो गए, और अब जब हमारे साथ आ गए हैं तो स्वाभाविक रूप से 2010 में जो परिणाम जिस प्रकार के आए थे, उस प्रकार के परिणाम भी फिर आने वाले हैं।
क्योंकि भाजपा और जदयू का जो वोट बैंक है उसकी ताकत इतनी है, दोनों मिलकर जो सरकार चलाया उसका काम इतना बड़ा है कि जनता का आशीर्वाद प्राप्त होना ही होना है। अगर काम बड़ा है नंद किशोर जी, तो आपका मैं जो चुनाव प्रचार देख रहा हूं, आप लगातार लालू प्रसाद यादव के 15 साल की बात कर रहे हैं। आप लालू प्रसाद यादव के खिलाफ वोट मांग रहे हैं। आप नीतीश कुमार के काम पे क्यों नहीं वोट मांग रहे हैं? क्या भरोसा नहीं है आपको उस पर? नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। देखिए, इस चुनाव की खास बात क्या है, जो दो गठबंधन आमने सामने चुनाव के मैदान में है, दोनों को 15-15 साल काम करने का अवसर मिला है। आरजेडी की सरकार भी 15 साल तक बिहार के अंदर रही और एनडीए की सरकार भी 15 साल तक बिहार के अंदर रही। जब दोनों सरकारें 15-15 साल तक काम की है, तो अपने कार्यकाल में दोनों ने क्या क्या काम किया है, इसका विश्लेषण तो होना ही चाहिए, इसकी तुलना तो होनी चाहिए। हम वैसे की तुलना करने का काम कर रहे हैं। आपका और पूरा साथ का साथ पूरा जो हमने चुनाव जो प्रचार काम है, किया आपका पूरा का उसकी पूरा चर्चा ही नंद कर किशोर जी जो चुनाव प्रचार है, वो लालू प्रसाद यादव का खौफ दिखाने वाला प्रचार है, पूरा का पूरा चुनाव प्रचार। चलिए अखिलेश जी, आपके लिए एक छोटा सा सवाल। कांग्रेस का कोई घोषणा पत्र नहीं दिख रहा है अखिलेश जी। ये लगता है कि ये पूरा चुनाव जो है वो आप तेजस्वी की बातों पे निकाल देंगे। कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है, इतनी बड़ी पार्टी है, नहीं, कोई घोषणा पत्र, नहीं, बिल्कुल कोई है। एजेंडा नहीं दिख रहा। नहीं, आप हमसे सवाल पूछ रहे हैं प्रभाकर जी? जी जी अखिलेश जी, आपसे सवाल। हेलो जी, आपसे सवाल है अखिलेश जी। जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? नहीं, पहले जो बात किए, पहले नंद किशोर जी से जो बात की है उस पर मैं बोलना चाहता हूं, फिर इस पे भी आता हूं। ये जी, तो बिल्कुल, 2 दिन के बिल्कुल, अंदर बिल्कुल। घोषणा पत्र भी आएगा, और हम लोगों का जो एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है वो 2 दिन पहले सभी पार्टियों के लोग, सभी दलों के लोग, सीपीआई, सीपीएम, लेफ्ट, माले और कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल ने एक साथ साझा किया है आपके साथ। मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी से, उनका एक समझौता तो सामने है जो दिखता है नीतीश कुमार के साथ, जो परोक्ष समझौता है एक लोक जनशक्ति पार्टी के साथ, एक समझौता है एमआईएम के साथ जो नहीं दिखता है। तो ये गठबंधन नहीं, ठगबंधन कर रहे हैं बिहार के लोगों के साथ। दूसरी बात जो मैं पूछना चाहता हूँ, पहले भी लालू जी को आगे करके चुनाव प्रचार करके ये आए थे कि बिहार में मैं पटना सिटी को सिंगापुर बनाऊंगा। उसके पहले जब बिहार का बंटवारा हुआ था तो उस समय हाउस में भारतीय जनता पार्टी के नेता श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी जो गृह मंत्री थे, और कृषि रेल मंत्री के रूप में नीतीश जी ने वायदा किया था कि 1,79,000 करोड़ का पैकेज देंगे और बिहार को हरियाणा और पंजाब बनाएंगे। उसका क्या हुआ? इन सवालों को पीछे किया जाता है। जो असली इशू है, बिहार को स्पेशल स्टेटस का दर्जा दिलाएंगे, उस सवाल का क्या हुआ? बिहार में जो बेरोजगारी अखिलेश जी, बढ़ी है, देखिए ऐसे सवाल बहुत से सारे ये वादे बचना आपके चाहते भी हैं। हैं अखिलेश जी देखिए, इस मामले पे सारे लोग एक ही नाव पे सवार हैं। ऐसे बहुत सारे अखिलेश जी वादे का क्या वायदा आपके था? भी हैं। नहीं प्रभाकर जी, पहले ये समझ लीजिए। मैं सीधे तौर पर, अगर आप चाहते हैं कि कांग्रेस जब हुकूमत में थी तो पहली पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना में यही बिहार जहां 27% चीनी पैदा होता था, वो नीतीश कुमार के सोकोल्ड बिहार में 2% पर चला गया। प्रायः सभी चीनी मिलें बंद हो गईं। उस सवाल से क्यों बचना चाहते हैं लोग? नहीं, अगर वो सवाल से बचना भी चाहते हैं, अगर वो सवाल से बचना भी चाहते हैं तो अखिलेश जी, अगर वो सवाल से बचना भी चाहते हैं तो मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि मैं बचने नहीं दूंगा। ये सारे सवाल पूछूंगा, हम लोक जनशक्ति पार्टी पे भी बात करेंगे। नहीं तो लेकिन ये पूछिए ना। लेकिन केवल मैं नहीं, अभी जो आपने मुद्दा उठाया है, मैं चाहूंगा कि नंद किशोर जी इस पर इसका जवाब दें। मैं चाहूंगा कि नंद किशोर जी इसका जवाब दें। एक बात करके मैं अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं, और पूछिए उनसे ये सवाल। ये कांग्रेस पार्टी केवल नहीं कर रही है, अभी जो नीति आयोग का सारे पैरामीटर पर सारे स्टेट के परफॉर्मेंस का आकलन करती है, उसमें इंडस्ट्री लगाने में 28 राज्यों में बिहार 28वें स्थान पर, हायर एजुकेशन में 28 राज्यों में 28वें स्थान पर, हेल्थ सेक्टर में, हेल्थ पैरामीटर में 28 राज्यों में 27वें स्थान पर, और प्रायः सभी में ये जो नीति आयोग है, कोई कांग्रेस
के मातहत नहीं काम करती है, प्रधानमंत्री जी के नीचे काम जी करती बिल्कुल है। सही, बिल्कुल उसका बिल्कुल भी सही, आकलन आपका है। वाजिब आज है, भी बिहार आपका बीमारू सवाल स्टेट क्यों है? अखिलेश जी आपका आज भी सवाल बिहार बिल्कुल वाजिब है, बीमारू आपका स्टेट क्यों है? जी अखिलेश जी समझ गया मैं आपकी बात, आपका जब सवाल सवाल बिल्कुल कर वाजिब लिया, है। हमको कोई और बोलने का अगर मौका दिया ना, एक अगर तरफा उनका अगर बयान ये देना तो मेरे आंकड़े बैठने का सही कोई हैं, मतलब नहीं है। जी अगर ये आंकड़े सही हैं तो मैं चाहूंगा कि नंदकिशोर जी इसका जवाब मामला तो नंदकिशोर बाबू एक तरफा ही है। दें। नंदकिशोर जी इसका जवाब दीजिए। ये आंकड़े आपके नीति आयोग के तो आंकड़े अगर हैं जो मुझे अखिलेश जी बोलने बता का रहे भी तो अवसर देंगे कि अखिलेश जी केवल बोलते रहेंगे इसका हैं। जी 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 नहीं मैं आप ही से पूछ रहा हूँ अरे मुझे नंदकिशोर जी। बोलने तो नहीं, दीजिए ना। अखिलेश जी नहीं बोल रहे हैं, आप बोलिए ना। ये तो कोई बात नहीं बोलिए, हुई ना बोलिए। कि आप मुद्दे से आप विषय को जी, बोला भटकाना जाए। क्यों चाहते हैं? मैं आपको बताना चाहता हूं, पूरी बात सुनिए। जी आप जानते हैं बिहार में नदियां बहुत हैं, आवागमन के साधन बहुत कम थे। मैं आपको एक आंकड़े देना चाहता हूं अखिलेश जी, देश की आजादी के बाद से लेकर 2005 तक जी बताइए आजाद। बिहार की जो 6 प्रमुख नदियां हैं, गंगा, कोसी, गंडक, बागमती, सोन, फल्गु, इन 6 नदियों पर देश की आजादी के बाद से लेकर 2005 तक केवल 16 पुल बनाए गए थे आवागमन की सुविधा के लिए। और आपको जानना पड़ेगा कि हम केवल 2005 से लेकर 2020 तक इन्हीं नदियों पर 25 पुल बनाकर हमने जनता को समर्पित किया है। 14 पुल का आजादी के काम पहले चल रहा भी ये है। सुनिए नदियां पहले थीं। पूरी बात। और 2 आज पुल का तक टेंडर नहीं किया है। है, नंदकिशोर जी 4 पुल प्रस्तावित हैं। नंदकिशोर ये जी नदी- आपने बहुत काम किया है, इसमें कोई शक नहीं है। मैं नहीं, मेरी बात एक ऐसे नहीं पत्रकार होगी ना। होने के नाते इस बात नहीं, आप मुझे बोलने नहीं देंगे तो नहीं होगा। नहीं, प्लीज बोलिए बोलिए बोलिए, आप बोलिए। मैं ये चाह रहा था कि आप अखिलेश जी ने जो सवाल उठाया था उसका सवाल जवाब का दें। जवाब प्रभाकर जी, दीजिए ना, ऐसे नहीं हो सकता है ना कि आप एक आदमी बोलेगा मैं चुप रहूंगा, ये संभव नहीं है। नहीं आप बोलिए ना, आपको कहाँ बोल रहे हैं? आप बोलिए, सुनिए पूरी बोलिए। बात पहले ना। आपने उस बिहार के बोलिए। अंदर बिहार के अंदर आवागमन की सुविधा नहीं दिया, आपने बिजली नहीं दिया। जिन लोगों ने देश की आजादी के बाद से शासन किया बिहार के अंदर, चाहे वो कांग्रेस के लोग हैं या आरजेडी के लोग हों, क्या किया इन लोगों ने? छोटे से कालखंड को, आजादी के बाद के थोड़े कालखंड को छोड़ दीजिए आप, उसके बाद बिहार का हाल क्या कर दिया? न बिजली है, न पानी है, न सड़क है। कौन आएगा यहाँ उद्योग लगाने 30 के लिए? साल से 30 साल और से लोगों हम ने लोग अपने 15 सत्ता साल में के नहीं है, कार्यकाल कांग्रेस में पार्टी कभी जहां नहीं रही है सड़क और बिहार पुलों का में। जाल बिछाने का काम किया। आप देखिए, ऐसे चलिए, बोलिएगा तो भाई तो टोका टोकी में तो नहीं काम चलेगा। तो मैं कमजोर नहीं हूं टोकने में। सुनिए भी पूरी बात। नहीं, टोकना नहीं है, सुनने का टोकना काम नहीं है। करिए। यहाँ पर- आपको तो पेशेंस नहीं जी, है। जी, जी। क्योंकि आप जिस प्रकार यहाँ- राज यहाँ- करते यहाँ- रहे यहाँ हैं, हम- आपका अभ्यास यहाँ यही हम है चाहेंगे- कि यहाँ दूसरे को हम- बोलने यहाँ नहीं हम देते हैं, चाहेंगे आप कि- कर लगा देते हैं, जेल में बंद नहीं, कर नहीं, देते हैं। यहाँ आपका तो हम- अभ्यास है। नहीं नंदकिशोर जी आप तो पुराने सुनिए आदमी तो। हैं, यहाँ हम चाहेंगे क्या नहीं? आप प्रभाकर जी, मेरी मैं बात आपसे नहीं सुनी बोल रहा जाएगी हूँ, तो फिर मैं बोलने का कोई मतलब नहीं है ना। आप तो पुराने आदमी हैं नंदकिशोर जी, आपको तजुर्बा है इन बातों का। और प्रभाकर जी, अखिलेश मेरी जी बात भी तो सुनी जाने पुराने मित्र हैं आपके। जी बोलिए अखिलेश जी, बोलिए नंदकिशोर जी बोलिए। हाँ बोलिए। बिल्कुल मैं बिल्कुल। केवल इतना ही चाहूंगा, मेरा तो मेरी मेरा बात आप तो दोनों से सुनिए अनुरोध ना। इतना ही है कि मैं मुद्दे कह से रहा हम हूं भटके कि नहीं। आवागमन के उसमें जी बोलिए। हाँ मैं मुद्दे पे आ रहा हूं। मैं मुद्दे की बात कर रहा हूं, जी। मैं विकास की बात कर रहा हूं। मैं तुलना कर रहा हूं 15 साल और 15 साल का। इस 15 साल के अंदर जहां देश की आजादी के बाद से 2005 तक केवल इन नदियों पर 16 पुल बने थे, 25 पुल बना के जनता को समर्पित किया है। हमारी एनडीए की सरकार ने किया। 14 पुल पे काम लगा हुआ है, 2 पुल का टेंडर किया है, 4 निर्माणाधीन है। ये 45 पुल अगले 5 साल के अंदर हम इन्हीं 6 नदियों पर जनता को समर्पित करने वाले हैं। ये विकास की कहानी है। आप बात करते हैं सड़कों की चौड़ाई की। आपको जानकर आश्चर्य होगा प्रभाकर जी कि बिहार के अंदर 2005 के पहले, जिसको डबल लेन सड़क कहते हैं आप, केवल 1369 किलोमीटर सड़कें थी। और मैंने 15 साल के अंदर 6384 किलोमीटर सड़क बना करके लोगों को समर्पित करने का काम किया है। 4 लेन तो हम जानते ही नहीं थे बिहार के लोग। ये तो आपका विभाग रहा है नंदकिशोर जी, ये तो आपका विभाग रहा है, इसलिए नंदकिशोर जी माफ कीजिएगा, नंदकिशोर जी माफ कीजिएगा, क्योंकि हमें बहुत सारे मुद्दों पे बहुत सारी बातें करनी है, बहुत सारी मुद्दों पे बहुत सारी बातें करनी है। तो मैं चाहूंगा कि हम आगे भी बढ़ें और संक्षिप्त जवाब अपना संक्षिप्त रखें, छोटा रखें, ताकि हम बहुत सारे मुद्दों पे और भी बातें कर पाए। प्रभाकर जी, मेरा एक सवाल है मूल नंदकिशोर जी मुद्दे पे आ आपसे। रहा हूं। सड़कें हमने बनाई, आपने कुछ किया नहीं। घर घर बिजली, मेरी बात तो सुनिए ना, बात तो करेंगे उद्योग धंधे की। बिजली हमने घर घर पहुंचाने का काम किया। जब विद्युतीकरण नहीं होगा राज्य के अंदर, सड़कें नहीं होगी, पानी नहीं होगा, कौन आएगा उद्योग लगाने के लिए? दूसरी ओर अपहरण का उद्योग चलता था। तो लोगों ने बर्बाद कर दिया बिहार को। और जब 15 साल के कालखंड में हमने बिहार को संवारने का काम किया, आज सवाल खड़ा कर रहे हैं।
वो कुछ कर रहे नहीं, हम कर रहे हैं तो सवाल खड़ा करने का काम कर रहे हैं। ये तो अद्भुत बात है। बिल्कुल सही है। हम आंकड़ों में केवल फंस के नहीं किया, जिन लोगों ने बिहार को जी, ये आपका आरोप है और ये आपका आरोप वाजिब है। आप मंचों से भी लगाते रहे हैं ये आरोप आप अपने मंचों से भी लगाते रहे हैं। आपके सारे नेता इस बात पे महागठबंधन पे हमला करते रहे हैं, इससे हम वाकिफ हैं, क्योंकि चुनावी माहौल है, चुनावी समर शुरू हो चुका है। तो हम बात थोड़ी राजनीति की करूंगा। मैं आंकड़ों में अपने पूरे कार्यक्रम को फंसने नहीं दूंगा। मेरी कोशिश होगी कि बात कुछ राजनीति की भी हो। ये बताइए कि आप तो 15 साल से नीतीश कुमार के साथ हैं यहाँ पे, कुछ बीच के कुछ समय को अगर छोड़ दें तो भाजपा जो है क्या एक मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं बना पाई, और क्या हो गया है कि आप अपने घोषणा पत्र से ज्यादा मुख्यमंत्री के मुद्दे पे सफाई देते चल रहे हैं? क्यों ऐसी नौबत आ गई? नहीं, सफाई देने का कहाँ सवाल है। ये जो अखिलेश जी जो भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रहे थे, आप जरा विचार करिए, जब हमारी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारत के गृह मंत्री ने जब साफ साफ कह दिया कि क्या हमारा आगे करके लड़ता तो कुछ उसके बाद भी अखिलेश जी अगर आज भ्रम पैदा अखिलेश जी बोलने दीजिए, नंदकिशोर जी को बोलने दीजिए। देखिए क्या करना है, देख लीजिए, बोलने दीजिए आप। तो अखिलेश जी जो आप बोलिए सर, आप बोलिए सर, पैदा करना आप बोलिए सर। मैं तो कहूंगा कि साहब आप इस प्रकार का ये मैं चाहूंगा कि हम एक दूसरे की इतनी इज्जत करें कि अगर एक बोल रहा हो तो दूसरा टोके ना उसे, उससे बहुत सौहार्दपूर्ण बातचीत कर पाएंगे हम। जी, मैं तो चुप ही रहता हूं, मैं तो उनको बोलने का अवसर दिया। बोलिए। मैं ये कह रहा हूं कि ये केवल झूठ का पहाड़ खड़ा करना चाहते हैं ये लोग, विरोधी पार्टी के लोग, और झूठ का पहाड़ खड़ा करके ये भ्रम पैदा करना चाहते हैं। लेकिन बिहार की जनता जानती है, जब माननीय नड्डा जी ने, माननीय अमित शाह जी ने चीजों को स्पष्ट कर दिया है, उसके बाद ये कोई विवाद का मुद्दा नहीं रह गया है, कोई चर्चा का मुद्दा भी नहीं है। जनता समझ चुकी है स्टैंड क्या है पार्टी का। अच्छा, एक चीज बताइए आप नंदकिशोर जी, ये सवाल मेरा दोनों से होगा, ये अखिलेश जी से भी होगा, नंदकिशोर जी आपसे भी है, लेकिन पहले मैं जवाब आपसे चाहूंगा नंदकिशोर जी। लोक जनशक्ति पार्टी ने आपके न चाहने के बावजूद भी आपके लिए बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है। आप पिछले एक हफ्ते से उसी की सफाई देते परेशान हैं, मुख्यमंत्री कौन होगा, लोक जनशक्ति पार्टी आपके साथ है कि नहीं है, जबकि वो आपके केंद्र में साथी है। ये बात मानेंगे आप, ये एडमिट करेंगे इस बात को आज इस मंच से कि आपके लिए बड़ी परेशानी क्रिएट कर दिया उन लोगों ने? देखिए, हम तो गठबंधन धर्म का पालन करने वाले लोग हैं, और आप जानते हैं कि चुनाव की घोषणा के पहले ही हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने स्पष्ट घोषणा किया था कि हम अगला चुनाव बिहार के अंदर एनडीए गठबंधन में लड़ेंगे, नीतीश कुमार जी के चेहरे को आगे उनको ही मुख्यमंत्री बनाएंगे, ये हमने घोषणा किया था। आज उसी पर हम कायम हैं। अगर कोई हमको छोड़ता है, कोई जुड़ता है, तब भी हम उस स्टैंड पर अभी भी कायम हैं कि हम नीतीश कुमार जी को ही सामने रखकर चुनाव लड़ेंगे। इसमें क्या दिक्कत है? नहीं, आपके लिए मुसीबत उन्होंने पैदा की है कि नहीं? आप इस बात को मानते हैं कि मुसीबत पैदा कर दी, काफी कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया ग्राउंड पे, ये मानते हैं आप? नहीं, कौन सी मुसीबत पैदा कर दी? अभी तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि साहब मैं चिराग के साथ हूं, उनके साथ गलत हुआ है, तो बताइए हम कैसे हो सकते हैं उनके साथ? बड़ी साफ बात है। अखिलेश जी से मेरा अगला सवाल वही था, अखिलेश जी से मेरा अगला सवाल वही था, और हमने कहा कि हम नीतीश जी को, अखिलेश जी से मेरा अगला सवाल वही था कि नीतीश जी को सामने रखकर हम चुनाव लड़ेंगे, उनको ही मुख्यमंत्री बनाएंगे। जो मुख्यमंत्री उनको नहीं स्वीकार करेगा कैसे रह सकता है मेरे साथ? जी बिल्कुल, ये वाजिब है, और इसीलिए आपके बड़े नेताओं ने इस पे सफाई दी है। अखिलेश जी, ये आपकी स्थिति वो है कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ये इनके घर का मामला है। ये चिराग, लोजपा, एनडीए, लोजपा भाजपा और जेडीयू आपस में निपट रहे हैं। ये आप क्यों सेलिब्रेट कर रहे हैं? आप लोग क्यों खुश हो रहे हैं? हम लोग कोई सेलिब्रेट नहीं कर रहे हैं, उनके घर की कहानी है। लेकिन जब उनके घर में शहनाई बजेगी तो वो आवाज़ बाहर तो आएगी। मैं उसी की बात कर रहा हूँ। आज जो स्थिति है, मेरे एक सवाल का जवाब तो आपने दिलवाया नहीं। मेरे एक सवाल का जवाब तो आप उनसे नहीं दिलवा पाए, पुल पुलिया का। मैं इसी पे बोलना चाहता हूँ। आपका सवाल बहुत ही वाजिब था, नीति आयोग वाला सवाल। हाँ, वही कह रहे हैं। 1990 तक जब कांग्रेस का राजपाट था, पूरे देश और दुनिया में बाढ़ नियंत्रण में बिहार की हर जगह
प्रशंसा होती थी यहाँ के इंजीनियर्स के, यहाँ के बाढ़ में काम करने वाले पदाधिकारियों के। और केवल यही नहीं, दूसरे राज्य जैसे आसाम जैसे राज्यों में, बंगाल जैसे राज्यों में जहाँ कहीं भी बाढ़ होता था, यहाँ के इंजीनियर्स बुलाए जाते थे उनको ट्रेनिंग देने के लिए। लेकिन क्या ये सच नहीं है कि 70 घाट पुल का उद्घाटन होने के बाद 8 दिन के अंदर वो धूल धूसरित हो गई? क्या ये सच नहीं है कि किशनगंज में पुल जिसका जिक्र किया नंदकिशोर बाबू ने, वहाँ उद्घाटन के पहले ही वो भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ गया? और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि नीतीश जी के इस 5 साल के शासन में जितने पुल पुलिया ध्वस्त हुए इस बाढ़ में, आज़ादी के बाद किसी सरकार में इतना, अरे ज्यादा नहीं हुए, ज्यादा नहीं हुए अखिलेश जी, 2 हुए, ज्यादा नहीं हुए, अरे 2 ज्यादा नहीं हुए, 2 हुए अखिलेश जी, उसको हवा में दीजिए, ज्यादा नहीं हुए, 2 गलत बयानी है। देखिए इसमें मुझे बोलना पड़ेगा, 2 हुए हैं अखिलेश जी, बाढ़ में 2 हुए हैं, ज्यादा नहीं हुए। प्रभाकर जी, मुझे आप तो बोलना ऐसे बोल पड़ेगा। रहे हैं जैसे कि पूरे, नहीं, ऐसे बोल रहे हैं जैसे पूरे बिहार का पुल पुलिया ध्वस्त हो गया। चलिए आपकी बात इससे करें, बड़ा झूठ क्या हो सकता ये है? सुन लीजिए अखिलेश जी, नहीं इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है? सुनिए, अरे नंदकिशोर बाबू, गुस्सा होने का ये नहीं है। आपकी बात तो नंदकिशोर जी, आपकी बात तो मैं कर रहा हूँ, आपके चैनल पे तो बड़ा ताज्जुब आएगा मुझे। नहीं, आपकी बात तो मैं कर रहा हूं, इसीलिए तो मैंने बोला 2 हुए हैं, 2 हुए हैं। हमने उसको प्रमुखता से रिपोर्ट किया था, चलाया था, बाढ़ के माहौल में हुआ था, वो भी अप्रोच रोड ध्वस्त हुआ था। हम लोगों ने पूरी करने दीजिए उनको, तो आप 20 मिनट बुलवाए। बोलिए तो दीजिए, अदरवाइज आप ये बताइए क्या ये सच मेरे एक सवाल का कि पिछले साल, बोलिए नहीं आप हाँ बोल लेने दीजिए। पिछले साल बाढ़ के पानी से जो यहाँ के सबसे प्रतिष्ठित मोहल्ला के रूप में जाना जाता है, राजेंद्र नगर, पाटलिपुत्रा कॉलोनी, श्री कृष्णापुरी, कंकड़बाग कॉलोनी, ये सारे डूब गए थे। और क्या ये सच नहीं है कि इनके साथ इनके एक सहयोगी जो आजकल डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, सुशील मोदी जी, वो हाफ पैंट में, उनको एनडीआरएफ की टीम ने 4-5 दिन बाद निकाल के लेके वहाँ से आया था कि नहीं? ये सच नहीं है? जी बिल्कुल सच है, ये बिल्कुल सच है। और इसे नंदकिशोर जी भी डिनाई नहीं करेंगे। अपने इलाके में आप अच्छा काम, अखिलेश जी मेरा सवाल आपसे, सुनिए, हम इन चीजों में नहीं उलझेंगे। अखिलेश जी मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए, मेरे बहुत सारे सवाल हैं। मैं चाहता हूं कि मेरे वैसे सवाल जिससे वो पटना, अखिलेश जी मैं वैसे बरसात, अखिलेश जी वैसे, और नीतीश कुमार और सुशील मोदी जी, अखिलेश जी वैसे बहुत सारे सवाल हैं। मैं एक मुद्दे पे लंबा उलझना नहीं चाहता। मैं क्या बोल सकता हूं? ऐसे नहीं, ऐसी बात नहीं है, गलत आरोप नहीं लगाएं आप। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिसको मैं चाहता हूं कि आप दोनों मेरे साथ मौजूद हैं। कोशिश करिएगा तो आप उलझना नहीं चाहते। नहीं, बात आप समझे नहीं। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो मैं चाहता हूं कि आप दोनों यहां बैठे हैं, तो मेरे लिए मौका है कि उन चीजों पर आपके वक्तव्य लूं ताकि लोगों का इस पे कंफ्यूजन क्लियर हो। मुझे ये बताइए, महागठबंधन तो आप आरजेडी कांग्रेस, सुनिए मेरी बात सुनिए, मेरा सवाल सुनिए मेरा, और लेफ्ट पार्टीज, बोलिए सवाल। इसमें कोई डिस्प्यूट है कि तेजस्वी आपके अगले मुख्यमंत्री के चेहरे हैं? आप लोगों ने मान लिया है इस बात को? कोई कंफ्यूजन इसमें? ये तो स्वाभाविक सवाल है कि जो पार्टी, सबसे बड़ी पार्टी 144 सीटों पर लड़ रही है, तो किसी के मानने नहीं मानने से उसमें क्या होने वाला है? स्वाभाविक तौर पर जो बड़ी पार्टी का नेता होगा वो मुख्यमंत्री होगा। सीधे तौर पर मैं इसको स्वीकार करता हूं। कांग्रेस पार्टी कौन सी नई बात है? कांग्रेस पार्टी को, आपसे अंतिम सवाल अखिलेश जी, आपसे अंतिम सवाल, कांग्रेस पार्टी को 70 सीटें मिली, लेकिन आपने लगातार बहुत सारे सीटों पे केवल अपने नेताओं के परिवार के लोगों को टिकट दिया। परिवार से ऊपर उठ ही नहीं पाए आप। कहाँ? मेरे परिवार का तो कोई नहीं लड़ रहा। आप कहाँ ऐसा बात कर रहे हैं? आपके परिवार नहीं, मैं बात कर रहा हूँ कांग्रेस के नेताओं की। कैंपेन कमेटी का चेयरमैन हूँ। अच्छा, किसका पूछ रहे हैं? जिसका पूछिए तो सीधा जवाब देता हूं मैं। चलिए, एक्चुअली मेरे पास सवालों की बड़ी लंबी लिस्ट थी, बहुत ही लंबी, बिहार के इश्यूज पर सवाल करिए ना प्रभाकर जी। बहुत ही लंबी सवालों की हमारी फहरिस्त थी, और मैं चाहता था कि बहुत सारे मुद्दों पे आप दोनों नेताओं से, महानुभावों से बात कर पाऊं, लेकिन
समय का हमारे पास अभाव है और इसी कारण से मैं आपको बोल रहा था कि हम एक मुद्दे पर ज़्यादा टिकते नहीं हैं, बहस नहीं करते, छोटे संक्षिप्त जवाब रखेंगे। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, हम अभी चुनाव का माहौल चलता रहेगा, चुनावी समर चलता रहेगा और लगातार हम आपसे बातचीत, जवाब आपने नहीं दिलवाया, आपसे बातचीत करते रहेंगे। इस खास मंच पे आप सभी का, आप दोनों का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो जब चुनावी मौसम में दो सियासी दिग्गज आमने सामने हो तो गर्मा गर्मी हो ही जाती है और ऐसा ही कुछ हुआ। प्रभाकर जी ने हालांकि बहुत कोशिश उन्हें की कि शांत कर सके, लेकिन अपने मुद्दे रखने में कोई पीछे नहीं रहता, जाहिर है। इधर नीतीश और बीजेपी का गठबंधन नेचुरल है, जो इस चर्चा के दौरान नंद किशोर यादव कहते नजर आए। दोनों गठबंधनों को 15 साल काम करने का मौका मिला, दोनों के काम की तुलना होगी, जाहिर सी बात है, और इसीलिए 15 साल बनाम 15 साल होता है। जनता का आशीर्वाद हमें मिलेगा, नंद किशोर सिंह यादव ये दावा करते नजर आए। वहीं महागठबंधन का सीएमपी तैयार है, अखिलेश सिंह ये कहते हुए नजर आए हैं। और हमारे अगले सेशन की ओर हम बढ़े उसके पहले कुछ पलों का इंतजार कीजिए, फौरन लौट रहे हैं ई एजेंडा बिहार के साथ।